Good morning, student and my dear friends. Welcome to my channel with another धांसू हिस्ट्री वीडियो। जैसे पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे इंग्लैंड जो है आयरलैंड और स्कॉटलैंड को एक साथ करके ब्रिटिश नेशन का फॉर्मेशन किया, जिसका नाम था यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। अब एक छोटी सी टॉपिक है हमारा, विजुलाइजिंग द नेशन। नेशन को दर्शाना है, मतलब अपने देश को, अपने राष्ट्र को दर्शाना है। कैसा दर्शाना रहे? तो कहता है कि 18वीं सेंचुरी यानी 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी की बात है? हर देश के आर्टिशन लोगों के दिमाग में एक आइडिया आया। क्या आइडिया आया? नेशन को पर्सोनिफाइंग करने का। क्या बोला मैंने कि 18th एंड 19th सेंचुरी में हर देश के आर्टिसन लोगों को, आर्टिसन समझ ही रहे हो, कलाकार, जैसे हमारा स्कूल में बाबुल पेंटर है, आर्टिस्ट है वो है। तो आर्टिसन लोगों को एक आइडिया आया। किस चीज का आइडिया? पर्सोनिफाइंग अ नेशन। नेशन को पर्सोनिफाई करने का यानी पर्सोनिफिकेशन का आइडिया आया। पर्सोनिफिकेशन है क्या? व्हाट इज पर्सोनिफिकेशन? आप यूं समझो कि पर्सोनिफिकेशन क्या है। तो कहता है कि यार रिप्रेजेंटिंग एन एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी और आइडियाज एज अ पर्सन और क्रिएचर। ठीक है, कहता है, पहले मैं एग्जांपल दे देता हूं। मान के चलो कि मैं मैं हर्षद चंदानी, मैं शरीफ हूँ, मतलब समझ रहे हो, कमेंट नहीं करना। मैं शरीफ हूँ, मेरी एक क्वालिटी है ये शरीफ होने, शरीफ का मतलब ये सिर्फ एक क्वालिटी बता रहा हूँ मैं। इस एक क्वालिटी से मेरी सारी कैरेक्टर आपको पता चलेगा कि यार बंदा शरीफ है, तो इसका मतलब ज़रूर है कि यार लोगों के सामने तमीज़ से बैठता होगा, लोगों के सामने तमीज़ से जाता होगा, लोगों से तमीज़ से बात करता होगा, सलाम लोगों को ठोकता होगा, तो हर तौर तरीका होएगा उसके पास, तभी तो शरीफ होया है। तो शरीफ का मतलब ही होता है कि यार एक ऐसा क्वालिटी आपके अंदर है जिससे आपकी सारी क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर देता है। तो उसी तरह से एक क्वालिटी बोलने की जरूरत है, बाकी सारी क्वालिटी रिप्रेजेंट हो जाती है। तो कहता है कि उसी तरह से पर्सोनिफिकेशन है कि यार एक क्वालिटी जो सबसे बेहतर क्वालिटी होता है उसको रिप्रेजेंट करना है, या कोई सबसे बेहतर आइडिया होता है उसको रिप्रेजेंट करना है एज अ पर्सन, एक इंसान के तौर पर या एक क्रिएचर के तौर पर। एक इंसान के तौर पर, एक क्रिएचर के तौर पर सबसे बेहतरीन क्वालिटी को दर्शाना कैसा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, दिमाग में लोचा हुए रहा है। तो बात यूँ समझो। अब क्या समझोगे? जैसे फिल्म फेयर अवार्ड देखा होगा आप लोगों ने। फिल्म फेयर अवार्ड जब दिया जाता है तो एक लेडी का फोटो होता है, एक लड़की का फोटो होता है उस अवार्ड में, है ना। ऐसा लड़की पीछे हाथ लेकर के, एक हाथ माथा में रख के, है ना, लड़की का फोटो होता है, उसको दिया जाता है। तो आमिर खान लोग तो वैसे आते नहीं है आईफा अवार्ड लेने के लिए, और लोग आते हैं अपनी लड़की का फोटो लेके जाते हैं। तो वो जो अवार्ड है, वो जो लड़की का फोटो है, वो क्या है? वो इंसान का फोटो है, पर्सन का फोटो है ना। वो एक क्रिएचर है, बनाया हुआ है, बनावट है, वो बनावट है, क्रिएचर है। या फिर कोई इंसान का फोटो हो सकता है या कोई बनावट ही हो सकता है। बनावट समझ रहे हो? जैसे वर्ल्ड कप है, जीतता है, वो क्रिएचर है ना। वर्ल्ड कप जो जीतने के बाद जो है, जीतने वाली टीम को वर्ल्ड कप दी जाती है ना, बड़ा वाला कप दी जाती है, उसको वर्ल्ड कप के नाम से जाना जाता है ना। तो वो क्यों दिया जाता है बड़ा वाला कप? इसलिए क्योंकि यार वो कंट्री जीती है ना। 4 साल 5 साल बाद वर्ल्ड कप होती है, एक बार में उसको वो कप दे करके सम्मान दिया जाता है। तो इसी तरह से कहता है कि यार कोई एक इंसान के तौर पर या कोई क्रिएचर के तौर पर कोई चीज़ बना करके, या कोई इंसान के तौर पर किसी क्वालिटी को दर्शाना ही पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। अब ये समझो कि नोबेल प्राइज दिया जाता है जिसमें अल्फ्रेड नोबेल का फोटो होता है गोल्ड क्वाइन में। नोबेल प्राइज लोगों को क्यों दिया जाता है रे? नोबेल प्राइज लोगों को इसलिए दिया जाता है क्योंकि यार साइंस में बेहतर करे या क्रिएचर में बेहतर करे, मतलब सॉरी लिटरेचर में बेहतर करे, क्रिएचर नॉट, लिटरेचर में कोई बेहतर करता हो, साहित्य में, या फिर कोई साइंस के इसमें फील्ड में बहुत ही बेहतर करता हो, कोई नया चीज़ का खोज करता हो, तो उसको नोबेल प्राइज़ दिया जाता है।
क्यों? क्योंकि कहता है कि साइंस के फील्ड में इन्होंने सबसे बेहतरीन खोज निकाला, जो पूरी दुनिया को ज़रूरत थी, सबसे बेहतरीन क्वालिटी दिया लोगों को, सबसे आइडल एब्स्ट्रैक्ट मतलब आइडियल क्वालिटी दिया इन लोगों इसने लोगों को। तो इसको सम्मान करो रे। इसको सम्मान कैसा करोगे? तो बोला कि यार एक ऐसा हम लोगों ने मेडल बना के रखा है, उस मेडल का मतलब ही होता है कि जो साइंस के फील्ड में या लिटरेचर के फील्ड में जो है सबसे महान काम करेगा उसको जो है अल्फ्रेड नोबेल दिया जाएगा। इसका मतलब ही होता है सबसे महान काम करने वाले लोगों को ये जो है प्राइज दी जाएगी। किस फील्ड में? तो साइंस फील्ड में और लिटरेचर फील्ड में या इकोनॉमिक्स के फील्ड में, है ना। तो सबका अपना अपना महत्व बनाया गया। मैं अभी आगे एग्जाम्पल दूंगा ना, आपको समझ में आ जाएगा पर्सोनिफिकेशन क्या है। तो पर्सोनिफिकेशन क्या है कि कोई एक बेहतरीन सा क्वालिटी को दर्शाना, किसका? किसी भी चीज़ का हो सकता है। तो कोई एक बेहतरीन क्वालिटी को दर्शाना किसके तौर पर? कोई इंसान के तौर पर या कोई क्रिएचर के तौर पर। अरे टीचर्स डे में हमको गिफ्ट करते हो, क्यों गिफ्ट करते हो? पेन गिफ्ट करते हो, एक अच्छा सा कुछ भी ला करके गिफ्ट कर देते हो, वो सब क्रिएचर है ना। वो पर्सन नहीं गिफ्ट करते हो, क्रिएचर गिफ्ट करते हो हमको, है ना। इसलिए गिफ्ट करते हो कि सर हम लोग को रोज़ पढ़ाते हैं, हमारी एक्सलेंसी का गिफ्ट करते हो। मतलब कि सर पढ़ाते हैं, हम लोगों को जो है मेहनत करते हैं हम लोग के पीछे, तो इस मेहनत का कुछ देना चाहिए सर को। तो ऐसा बोलते हो कि ये मेहनत का जो है, मेहनत करने की वजह से जो है ये पेन दिया जाता है या कुछ भी, व्हाटएवर जो भी सोचते हो तुम। तो हमारे अंदर जो क्वालिटी थी या मेहनत करने का सोच के देते हो, ये मेहनत भी एक क्वालिटी है। तो इस क्वालिटी को रिप्रेजेंट आपने किसके तौर पे किया? एक पेन के तौर पे किया कि सर ये पेन रखिए सर, आपके अंदर क्वालिटी है ना। तो ये मतलब होता है कि किसी गिफ्ट में या किसी क्रिएचर में, है ना, उस क्वालिटी को डाल दो और लोगों को दे दो, और वो अपने आप समझ जाएगा कि ये पेंट क्यों दिया, ये पेन क्यों दिया, ये नोबेल पुरस्कार क्यों दिया। लोग अपने आप समझ जाएंगे क्योंकि यार उस नोबेल पुरस्कार में वो क्वालिटी डाल दी गई है ना। दैट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। अब ज़्यादा नहीं बोलूँगा रहा, दिमाग में लोचा हो रही है। पर्सोनिफिकेशन का मतलब समझ जाना। हाँ, तो पर्सोनिफिकेशन करने के लिए कंट्री को रिप्रेजेंट, कंट्री के कुछ क्वालिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए लोगों के दिमाग में जब आइडिया आया तो बोला कि रे कौन सा फिगर बना के लोगों के सामने पेश करूं। तो उस टाइम फ्रांस में सबसे ज़्यादा जो है, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था उस टाइम फीमेल फिगर का ज़्यादा इस्तेमाल होता। मैंने बोला था कोई फिगर, फीमेल फिगर समझ रहे हो कि औरतों का फोटो बनाकर फीमेल फिगर का इस्तेमाल होता था देश को पर्सोनिफाई करने के लिए। अब फीमेल फिगर को जो है ना एलेगोरी ऑफ द नेशन भी कहा जाता है। अब लो फिर से लोचा, एलेगोरी क्या है भाई? मतलब फीमेल फिगर बना करके देश का पर्सोनिफिकेशन होता था, देश को रिप्रेजेंट करता था। तो ये एलेगोरी क्या है? फिर फीमेल फिगर को एलेगोरी कहा जाता है, एलेगोरी ऑफ द नेशन। समझ रहे हो? तो एलेगोरी के बारे में मैं थोड़ा समझा देता हूँ कि विजिबल सिंबल रिप्रेजेंट एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। वही बात हुई, पर्सोनिफिकेशन और एलेगोरी दोनों सेम है। एलेगोरी एक सोच है, सॉरी, पर्सोनिफिकेशन एक सोच है और एलेगोरी सोच नहीं, विजिबल सिंबल है। क्या है? विजिबल सिंबल। हाँ, विजिबल सिंबल मतलब क्या कि तुमको जो है गिफ्ट दिया गया तो वो गिफ्ट विजिबल है ना यार, इनविजिबल गिफ्ट तो दिया नहीं ना यार। तुमको जो है एक फोटो दिया गया, वो फोटो विजिबल है, वो इनविजिबल नहीं है। तो कोई भी विजिबल सिंबल जिसका इस्तेमाल किया जाता हो कोई आइडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए, है? समझ रहे हो ना? तो विजिबल सिंबल रिप्रेजेंट एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, एक ऐसा विजिबल सिंबल जो कोई बेहतरीन सा एब्स्ट्रैक्ट यानी आइडियल आदर्श आइडिया को दर्शाता हो। एलेगोरी जो है यानी जो फीमेल फिगर है वो किस किस चीज़ों को रिप्रेजेंट करता चल रहा है। मान के चलो कि एक फीमेल फिगर लिया, है ना, देश के किसी चौराहे में जाके उसको जो है उसका स्टेचू बना के जो है लगा दिया। अब उस फीमेल फिगर को लोग आके देख रहे हैं, किस चीज़ का फीमेल फिगर है भाई? तो बोला कि रे नू ये फीमेल फिगर जो है ना ये दर्शाता है फ्रांस के रिपब्लिक को। एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ। फिर एक फीमेल फिगर कहीं और किसी कोने में जाके स्टेच्यू बना के टांग दिया, बोला कि रे ये फीमेल फिगर फ्रांस के लिबर्टी को दर्शाता है। फिर एक फीमेल फिगर लगा दिया कहीं और, बोला कि ये फीमेल फिगर फ्रांस के रिपब्लिक को दर्शाता है। तो ये जो फीमेल फिगर है, ये फीमेल फिगर एलेगोरी के नाम से जाना जाता है, नेशन का एलेगोरी के नाम से है।
तो चलो आगे हम लोग थोड़ा सा देखते हैं ना, तो अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर लिबर्टी मतलब आज़ादी, कोई रेड कैप पहनता ना, ये रेड कैप क्या है, एलेगोरी है। क्या है ये रेड कैप? एलेगोरी है, पर्सोनिफिकेशन है नेशन का। ये जो रेड कैप है ना, ये पर्सोनिफिकेशन है, ये एलेगोरी है, ये विजिबल सिंबल है। ये विजिबल सिंबल रेड कैप इस्तेमाल होता है, अगर कोई करता है तो इसका मतलब लोग क्या समझेंगे रे कि आज़ाद है वो, आज़ाद। क्या है वो? आज़ाद है। आर्मी लोग पहनते थे, आर्मी लोग हैं, आर्मी लोग रेड कैप पहनते थे पहले फ्रांस में। सबके सब वो लोग आज़ाद होते थे, कुछ भी रहे, कहीं किसी को भी गोली ठोक सकते थे वो लोग। हाँ, तो ये रेड कैप पहनने का मतलब, ये विजिबल सिंबल पहनने का मतलब आज़ादी। या फिर ब्रोकन चैन, अगर कोई कहीं पे है ब्रोकन चैन ऐसा जगह पे, तो उसका भी लोग वही समझता था कि यार वो भी आज़ाद है, चैन टूट गई है, आज़ाद है। जस्टिस के लिए समझ रहे हो, हाँ, हर कोर्ट में लगे रहते हैं। ये देखो ये फोटो है, ब्लाइंड फोल्डेड वोमेन, हाथ में क्या कैरी करके रखा हुआ है, बैलेंसर विथ 2 प्लेट्स, है ना, इक्वल बैलेंसर है। तो ये जो ब्लाइंड फोल्डेड वोमेन है, क्या दर्शाती है रे? ये दर्शाती है जस्टिस को, मतलब न्याय को दर्शाती है कि न्याय बराबर होना चाहिए। तो ये जो जस्टिस है, ये जो लिबर्टी है, ये क्या है पता है? ये लिबर्टी, ये जस्टिस, रिपब्लिक, ये सब क्या है? ये सब देश का एक एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी है ना। जस्टिस एक क्वालिटी कहलाता है ना यार। लिबर्टी, आज़ादी, ये भी एक गुण है ना। आज़ादी एक गुण है ना, जस्टिस भी एक गुण है ना। लिबर्टी, जस्टिस, ये सब क्या एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी है। इसी एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी को दर्शाने के लिए एक फिगर का इस्तेमाल किया गया, और वो फिगर विजिबल फिगर होगा, चाहे वो फीमेल फिगर हो या कोई क्रिएचर हो। ये जो कैप है, ये क्रिएचर है ना, या कोई फीमेल फिगर, ये ब्लाइंड फोल्डेड वोमेन, तो या कोई फीमेल फिगर हो या कोई क्रिएचर हो, वो विजिबल होना चाहिए। उसका इस्तेमाल होता है देश की आइडल कैरेक्टर्स, देश की आइडल क्वालिटी को दर्शाने के लिए। दैट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। अच्छा से ना वीडियो को समझ जाना, मेरे को भी समझ में आ रहा है कि तुम लोग के दिमाग में लोचा हो रही है कुछ कुछ। चलो आगे देख रहा हूँ। हम लोग को ना उधर ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग को इधर दिमाग लगाने की ज़रूरत है। ये जो खूबसूरत सी महिलाएं देख रहे हो, इसके पीछे दिमाग लगाने की ज़रूरत है, मतलब हाँ समझ रहे हो। मारियाना, मैरिनी, नॉट मारियाना, ये एलोगरी है फ्रांस का। किसका है? फ्रांस का। एलोगरी समझ रहे हो, मैंने पहले बताया एलोगरी क्या है। एक फीमेल फिगर होता है जो रिप्रेजेंट, विजिबल फीमेल फिगर होता है जो रिप्रेजेंट करता है देश की एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी को, दैट इज कॉल्ड एलेगोरी। तो फ्रांस के जो एलेगोरी है मैरिनी, ये फीमेल फिगर कौन सी क्वालिटी को दर्शाता है देश का? तो मैंने लिख दिया रहा, मैरिनी इज अ सिंबल ऑफ रिपब्लिक इन फ्रांस। मैरिनी देश के रिपब्लिक को और लिबर्टी को, यानी फ्रांस के लिबर्टी यानी आज़ादी, और रिपब्लिक समझ ही रहा हूँ कि जो जनता के पास जो शासन होती है ना, उसको रिपब्लिक कहा जाता है। जनता के पास जो ताकत होती है, तो रिपब्लिक और लिबर्टी को दर्शाती है कौन? मैरिनी, एक फीमेल फिगर है ये मैरिनी। ये अगर कहीं पे भी रहेगा, कहीं पे भी फ्रांस में कहीं पे भी इसका स्टैचू बना रहेगा, तो इसका मतलब लोग यही समझता है कि फ्रांस क्या है? रिपब्लिकन कंट्री है। फ्रांस क्या है? फ्रांस में क्या है? लिबर्टी है, आज़ादी है ना। इस औरत का मतलब ही यही हुआ, है ना। इस फीमेल फिगर का मतलब ही यही हुआ, इस एलेगोरी का मतलब ही यही हुआ। तो इस एलेगोरी का, इस फीमेल फिगर का इस्तेमाल जो है फ्रांस लोग स्टैम्प पेपर में इस्तेमाल करते रहे, पोस्ट ऑफिस में, है ना। जाओगे खरीदने के लिए पोस्ट ऑफिस में, फ्रांस में अगर मतलब जा नहीं सकते हो, तो स्टैम्प पेपर में आपको उसका फ़ोटो मिलेगा, और जो फ्रांस का जो कॉइन होता है ना, उसमें भी इसका फ़ोटो मिलेगा। किसका? मैरिनी का। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि फ्रांस का एलोगोरी का नाम क्या है? मैरिनी, मैरिनी। और वो मैरिनी क्या दर्शाती है रे फ्रांस का? तो रिपब्लिक एंड लिबर्टी। क्या दर्शाती है? रिपब्लिक एंड लिबर्टी। चलो आगे देखता हूँ क्या है। आगे है दो ही चीज़ हम लोग को याद रखनी है, एक फ्रांस की मैरिनी और जर्मनी का एलोगोरी जर्मेनिया। जर्मनी का एलोगोरी एक फीमेल फिगर है। क्या है ये? देखो यहाँ देखो, फोटो देखो है, ये जर्मनी का है एलोगोरी। जर्मनी की पहचान है, जर्मनी की शान है जर्मेनिया। क्या है?
जर्मेनिया, अ फीमेल फिगर। जर्मेनिया ये फीमेल फिगर ये क्या दर्शाती है? देखो जर्मेनिया जो है ना ये फीमेल फिगर तो है, लेकिन ये अकेले में कुछ नहीं दर्शाती। ये इसके हाथ में ना एक तलवार है देखो, है, और उसके सर में ना मैंने तीर मार दिया देखो। एक उसके सर में यानी जो क्राउन पहनी है, जो ताज है, क्राउन मतलब ताज होता है, उसके सर में जो क्राउन है ना वो क्राउन ओक लिप्स का है, यानी बबुल के पेड़ के पत्ते का है। तो कहता है कि जर्मेनिया जो क्राउन पहनी हुई है, जो ताज पहनी हुई है बबुल के पत्ते की, उस ताज का मतलब क्या होता है समझ रहे हो? उस ताज का मतलब जर्मनी के लिए हीरोइज्म होता है। हीरोइज्म मतलब अरे ताकत रे, स्ट्रेंथ, साहस, करेज, एकदम समझ रहे हो? हाँ, पावरफुल। और जो स्वॉर्ड है हाथ में उसका तलवार है, उसका मतलब ही होता है रेडीनेस टू फाइट, ऑलवेज तैयार रहे। क्या करने के लिए रहे? मार काट करने के लिए आए रहे, लड़ाई करने के लिए, ऑलवेज तैयार लड़ाई करने के लिए। तो ये मैरीनी वो खुद दर्शाती थी रिपब्लिकन कंट्री ऑफ फ्रांस को, लेकिन यहाँ जर्मेनिया खुद नहीं दर्शा रही है। जर्मेनिया का सर में जो ताज है ना क्राउन, वो दर्शा रही है क्या? क्या दर्शा रही है? स्ट्रेंथ एंड करेज। और स्वॉर्ड जो है वो दर्शा रही है रेडीनेस टू फाइट। इसलिए मैंने 2 फोटो दिखा दिए है आप लोगों को। अरे बड़ी मुश्किल लगा है भैया पावर पॉइंट में ये फोटो सेट करने में, मेरे को ना बड़ी दिक्कत आई है ये। मतलब 3 घंटा कंटिन्यू मैं इसके पीछे लगाया और फिर मैंने अपनी प्रेजेंटेशन तैयार की फोटो लगा करके, ताकि बच्चों लोगों को समझ में आ जाए हैं। तो ये चीज़ें थी, ये कहानी थी हमारा। हाँ रे, इधर कोने में ना एक चीज़ लिखी हुई है, रेज ऑफ द राइजिंग सन। ये भी एक जो है रेज ऑफ द राइजिंग सन, ये क्या है? ये भी एक क्वालिटी है। अगर उगते हुए सूरज की किरण का फोटो कहीं दिखा जाए, या किसी भी देश में कहीं उगते हुए सूरज का फोटो दिखा रहा है किसी चौराहा में, तो इसका मतलब क्या होता है कि नई ज़माने की शुरुआत हो रही है, बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा। ठीक है, मुझे लगता है कि क्लास यहीं तक है। आज की क्लास ओवर है। हमारे पास एक छोटी सी टॉपिक और बची है, इम्पेरियलिज्म और नेशनलिज्म की एक छोटी सी टॉपिक बची है हमारे पास। ठीक है, उसको हम लोग कल कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। और मुझे लगता है कि आज की क्लास तो आप लोगों को समझ में आ ही गई होगी। ठीक है, और प्लीज़ हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स ज़रूर करें, शेयर करें और लाइक तो ज़रूर ही करें, और जो है बेल आइकन को ज़रूर ही प्रेस करें। जो है जो भी बोलने में गलतियां हुई क्षमा चाहता हूँ। सब बखैर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय, कल मिलते हैं।